ब्रह्मांड के कुछ नियम निर्धारित हैं, जैसे सवेरे उगा सूर्य सांझ को अवश्य ढल जाएगा, और आज जन्मा मनुष्य एक दिन अवश्य मर जाएगा। तो जब ये देह स्थायी ही नहीं है तो अहंकार किस बात का। इस 4 दिन के जीवन में प्रभु का स्मरण कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और जब अंत समय आए तो चैन से श्वास छोड़कर मुक्ति के मार्ग पर चल दीजिए। क्या आपने वृक्ष से टूटे पत्ते को पुनः जुड़ता देखा है? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार आपने कभी श्वास छोड़ चुके व्यक्ति को पुनः जीवित होते नहीं देखा होगा। मनुष्य योनि बड़े ही जत्नों के बाद प्राप्त होती है, इसलिए इसे बुरे कर्म करके व्यर्थ मत कीजिए। सद्कर्मों से इसका सदुपयोग कीजिए, परोपकार से इस जगत को सुंदर बनाइए, क्योंकि एक बार जो श्वास छूट गए तब फिर यह जीवन पुनः मिले ना मिले। जानते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण क्या है? उसका स्वार्थ। आज यदि मेरी एक सीख को आपने गांठ बांध ली, तब आपका जीवन सदैव सुखमयी रहेगा। जिन ईश्वर का आप स्मरण अपने कष्ट में करते हैं, यदि उन्हीं का स्मरण आप अपने सुख में भी करेंगे, तब वो आप पर कभी कष्ट आने ही नहीं देंगे। और यदि आपके भाग्य में ही दुख लिखा है, तब वो आपको उससे लड़ने का, उसे झेलने का साहस देंगे। मझधार में आपकी पतवार संभालेंगे। हिरण अपनी ही नाभि में कस्तूरी लिए उसी की सुगंध को जगत भर में खोजता रहता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के भीतर ही ईश्वर का वास होता है, परंतु वो भिन्न भिन्न मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। यदि मानव अपने मन के भीतर झांक ले, अपने मन की मैल को साफ कर ले, तो उसे किसी भी मार्ग को चुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जिसने भी इस भेद को जान लिया, उसका मन सदा सदा के लिए मंदिर बन जाएगा। वो कुकर्मों से दूर सद्गुण के मार्ग पर चल पड़ेगा। अब आप समझे कि ईश्वर को प्राप्त करना कितना सरल है। जल में खिला कमल और आकाश में उगा चंद्रमा कितने सुंदर लगते हैं ना। और जब चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में छलकता है, तब उसकी छवि और भी निराली लगती है। चंद्रमा और कमल एक दूसरों से कोसों दूर होते हुए भी समीप आ जाते हैं। बस उसी प्रकार होती है ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति, जो ईश्वर को हमारे पास आने के लिए प्रतिबद्ध कर देती है। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए, और फिर देखिए कैसे वो स्वयं आपके पास चलकर आते हैं। कितने मनुष्य हैं जो प्रतिदिन माला फेरते हैं, मुख से ईश्वर का नाम लेते हैं, किंतु उनका मन फिर भी अशांत रहता है। जो शांति ईश्वर की भक्ति में मिलनी चाहिए, वो उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो केवल मुख से प्रभु का नाम लेते हैं, परंतु अपने मन की मैल को धो नहीं पाते। इसलिए मुख से माला फेरे या ना फेरे, मन की माला सदैव फेरते रहिए। मन भी साफ होता रहेगा और शांति भी अवश्य मिलेगी।